Traffic Bunchak is presented by Houseat in association with 5paisa.com. राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आईपीएल पॉइंट्स टेबल में छठे और सातवें नंबर की टीमें आमने सामने होंगी शारजाह के मैदान पर। क्रूशल मुकाबला फोर्थ पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेऑफ्स के लिए आखिरी बर्थ जो बची है उसके लिए अभी कंटेंडर 3 है, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस। तो इस मैच में जो टीम जीत हासिल करेगी वो ना सिर्फ अपने लिए 2 पॉइंट्स एक्यूमुलेट करेगी बल्कि दूसरे प्रबल दावेदार को भी नॉकआउट करेगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैच है, खासकर मुंबई इंडियंस और राजस्थान दोनों के फैंस के नज़रिए से भी। एक तरफ एक चैंपियन टीम जिसने पिछले सीजन इतने कमाल का प्रदर्शन किया और लगातार अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ हासिल किया, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो 2008 के बाद कभी फाइनल्स तक भी नहीं पहुंची। लेकिन पिछले मुकाबले का अगर हम जिक्र करें, शुरुआत राजस्थान की बात से ही, जिस तरीके की कमाल की बल्लेबाजी, जिस तरीके का प्रदर्शन पूरे बैटिंग यूनिट ने दिखाया, गेंदबाजी का जिक्र नहीं करूंगा, वो मेघा जी बताएंगी, लेकिन बल्लेबाजी ने जो काम किया वो काबिल तारीफ। चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे इवान लुइस हो, चाहे बाद में आप शिवम दुबे की बात करें, जबरदस्त बल्लेबाजी जी। 64 अनबीटन 42 डिलीवरीज में सेकंड लेग में पहली बार मौका मिला, उसे पूरी तरह से भुनाया शिवम दुबे ने। उससे पहले यशस्वी जायसवाल ने पूरे इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के सेकंड फास्टेस्ट 50 जड़ा 19 डिलीवरीज में 50 रन स्कोर किए। और इसके अलावा एवन लुइस के साथ जो उनकी साझेदारी रही है और जो स्ट्राइक रेट रहा, इसी कारण हमने देखा है कि इन टर्म्स ऑफ पावर प्ले का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रही है, सबसे शीर्ष पर रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम और अभी भी प्लेऑफ्स के पोजीशन के लिए कंटेंशन में है। तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनके ओपनर्स की परफॉर्मेंसेस को अब तक। इसके अलावा वापस से अगर हम पॉइंट्स टेबल की इक्वेशन की बात करें, राजस्थान रॉयल्स अगर दोनों ही मैचेस में जीत हासिल करती है तो वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। मुंबई इंडियंस के केस में ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज मुंबई इंडियंस को दोनों मैचेस में जीत तो हासिल करनी ही होगी, प्लस बड़े मार्जिन से करनी होगी, बिकॉज नेट रन रेट सबसे खराब है इन 3 कंटेंडर्स में से। राजस्थान रॉयल्स के संदर्भ में दोनों मैचेस में जीत के बाद वो आगे इसलिए बढ़ जाएंगे बिकॉज उनका जो आखिरी मुकाबला है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ है। तो इसीलिए जो अभी सिनेरियो बन रहा है चौथे पोजीशन के लिए काफी दिलचस्प। लेकिन वापस बात करते हैं टीम के प्लेयर्स की और उनकी परफॉर्मेंसेस की। मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी में आपने ओपनर्स की बात की, मुंबई इंडियंस के लिए बस ओपनर्स ही चले हैं। रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक के बल्ले से रन्स आए हैं, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं आए जिस तरह से हमें फर्स्ट लेग में देखने को मिले थे। इनफैक्ट एक ही 50 जड़ पाए हैं क्विंटन डी कॉक, उसके अलावा बाकी मैचेस में उतने कन्विंसिंग नहीं लगे हैं। और मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, हालांकि पिछले मैच में कुछ योगदान जरूर रहा था, लेकिन एज कम्पेयर टू 2020 का सीजन बिल्कुल पेल फॉर्म उनका रहा है। हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी पारी जरूर खेली थी 40 अनबीटन की 30 डिलीवरीज में, वो अहम योगदान दिया था, टीम को जीत भी दिलाई थी। कायरन पोलार्ड पे अब बहुत ज्यादा दारोमदार आ रहा है। 1-2 नॉक्स उनके अच्छे आए, वो चाहे पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हो या इस सीजन जब हार्दिक पांड्या ने 40 बनाए थे उन्होंने छोटा कैमियो खेला था। लेकिन ओवरऑल कलेक्टिवली बल्लेबाजी का जो थ्रेट जो पिछले सीजन उनका देखने को मिला था या उसके पिछले सीजन मिडिल ऑर्डर का जो थ्रेट है, वो जो इंजन रूम है, वो कलेक्टिवली फायर करते हुए नहीं दिखा है। बिल्कुल, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रही हैं। और हार्दिक और पोलार्ड की पारी का हम जिक्र करें तो पिछले से पिछले मुकाबले में वो ज़रूर दिखा, लेकिन पिछले मैच में तो बल्लेबाजी में वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नजर आई। सौरभ तिवारी इकलौते मिडिल ऑर्डर की एक उम्मीद नज़र आते हैं, लेकिन वो उम्मीद भी ऐसी मुझे नहीं दिखती कि उम्मीद की वो बहुत बड़ी किरण है। और जब आपको 12 या 13 के रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने की ज़रूरत हो या डेथ ओवर्स में आप एक बड़ा टारगेट सेट करना चाहते हो, तो वहाँ पर सौरभ तिवारी वो रोल प्ले कर सकते हैं। वहाँ दिक्कत है, उसके लिए पोलार्ड को ही आगे आना होगा या फिर हार्दिक पांड्या को आगे आना होगा। लेकिन यहाँ पे टीम बुरी तरह से फंस चुकी है। ईशान किशन को बाहर करके देख लिया, चेंजेस करके देख लिए, लेकिन काम होता नहीं नजर आ रहा है। एक जो उनका प्लेयर है जो कि सेकेंड लेग में खास करके रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है वो रहा है जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन सेकेंड लेग में जरूर किया है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट पहले मैच में हमने देखा था कि एडम मिल्न के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी की थी और चेन्नई सुपर किंग्स को बैकफुट पर लाके रख दिया था पावर प्ले ओवर्स के अंदर। लेकिन उसके बाद से सब्सिक्वेंटली पावर प्ले ओवर्स में वो जो धार पिछले सीजन अगेन दिखी थी गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस के, वो नहीं देखने को मिल रही। वही दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सभी गेंदबाजों को बहुत रन्स पड़े थे, मुस्तफिजुर भी नहीं क्लिक करते हुए नजर आए थे। लेकिन ओवरऑल काफी सारे होलसेल चेंजेस किए थे टीम ने, आकाश सिंह को भी लेकर आए थे। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बदलाव करते हैं, खास करके गेंदबाजी को और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कुछ कोशिश करती है ये टीम। आकाश सिंह हो या फिर मयंक मार्कंडे हो, तमाम गेंदबाज खासे महंगे साबित हुए, तभी सीएसके 189 वहां पे करके गई।
लेकिन असली समस्या इनकी गेंदबाजी में ही दिखती है राजस्थान की, कि आपने जयदेव उनादकट को ट्राई कर लिया पिछले मुकाबले में, एक के बाद एक इतने सारे बदलाव कर दिए, रेयान पराग को बाहर किया था, लेकिन वो चेंजेस बहुत ज़्यादा काम करते नहीं दिखे। शिवम दुबे इकलौता चेंज मुझे पिछले मुकाबले में जो नज़र आया कि आप शिवम दुबे को पराग की जगह लेकर आए, बस वही चेंज काम करता दिखा। राहुल तेवतिया, आई थिंक बल्लेबाजी में उसके अलावा किसी चेंज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन गेंदबाजी में या ऑलराउंडर के तौर पर जैसे राहुल तेवतिया का आपने चर्चा की पिछले मुकाबले में राहुल तेवतिया, मैं वही बात कहना, इस बात को पूरी करूंगा कि राहुल तेवतिया एक पॉजिटिव नजर आया कि जिस दिक्कतों में आप नजर आ रहे थे उस दिक्कत से निकलने वाला एक कदम राहुल तेवतिया ने दिखाया जी। और एक दिलचस्प बात ये होगी कि हमने देखा है मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ खास करके स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, और इसीलिए प्रोबेबली यूएई की स्लो पिचेस पे वो बहुत कारगर नहीं साबित हुए, क्योंकि उन्हें पसंद है कि बॉल कमिंग ऑन टू द बैट, तो स्लोअर डिलीवरीज में वो फंस जाते हैं अगर पेसर्स उसका इस्तेमाल करें तो। और उसके अलावा जो स्पिनर्स हैं उन्होंने तो परेशान किया ही है। क्विंटन डिकॉक जो कि अदरवाइज उनके लिए रन्स फिर भी बना रहे हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी खराब रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या स्पेशलिस्ट स्पिनर को लेकर उतरेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम, क्या वो श्रेयस गोपाल होंगे, क्या वो मयंक मार्कंडे होंगे, ये एक दिलचस्प टॉकिंग पॉइंट रहेगा। और इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की कप्तान संजू सैमसन की भी चर्चा करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 500 रन के इतने पास पहुंच गए संजू सैमसन, और अपने क्विक फायर रन्स के लिए जाने जाते थे, पहले 3 मैचेस में अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस सीजन लगातार कंसिस्टेंटली टीम के लिए रन्स बना रहे हैं। पिछले मैच में हालांकि 28 रन का योगदान रहा, लेकिन उसके पहले हमने देखा इस लेग में भी 2 मैचेस में बड़े 50 जड़े। बिल्कुल, संजू सैमसन एक अलग ही जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं, और जिस तरीके से खास तौर पर पिछले मैच में बाकी बल्लेबाजों ने साथ दिया, तो उस तरीके के ही खेल की ज़रूरत है। पिछले बार भी जब जीत हुई थी राजस्थान की, तो हमने यही कहा था कि ये देखना सबसे ज़रूरी होगा कि कितना कंसिस्टेंट रहते हैं इस प्रदर्शन के साथ। ऐसा ना हो कि एक मुकाबला जीत गया फिर आप अगले मुकाबले में फिर वही समस्या, आपकी बैटिंग बिखर जाए। लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तो फिर मुंबई के लिए आसान नहीं रहने वाला इस मुकाबले में जीतना। जी बिल्कुल, फियरलेस परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद रहेगी, वैसा ही फियरलेस परफॉर्मेंस आप हाउसएट पे दिखाइए, बिकॉज विपिन ने कल के मैच में ऐसे ही कुछ फियरलेसली खेला था और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में नहीं लिया था, और बहुत सारे इनाम जीते थे अपनी टीम बनाकर, बिकॉज ऋतुराज कल के मैच में नहीं चले। तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे। अगर आप लल्लन टॉप व्यूअर हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको 5 पैसा ऐप का भी लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, IPL 200 के कूपन का इस्तेमाल कीजिए, आपको मिलेंगे ढेरों ऑफर्स। 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन करें, 0% ब्रोकरेज और 20 रुपीज पर ट्रेड पर रिसर्च, एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट टूल्स आपको 5 पैसा ऐप पर मिलेंगे। वापस से आपके साथ जुड़ेंगे लाइव मैच से पहले हमारे लाइव शो में। टॉस के दौरान दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पे डिस्कस करेंगे, अपनी हाउस एट पे प्लेइंग 11 उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक क्रिकेट से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। क्यों विपिन, बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं ना? बिल्कुल, बहुत सारे वीडियोस लेकर आए हैं, तो लल्लन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया।